हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास कंटिन्यूटी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए, अब 6 क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 6 क्वेश्चन में करना क्या है, आइडेंटिफाइड डिसकंटिन्यूटीज। तो डिसकंटिन्यूटी है क्या वो पहले देखना है, एंड अगर होगा तो वो रिमूवेबल है या इरिमूवेबल। यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है, जंप। देखो इरिमूवेबल बोल सकते हैं, परमानेंट बोल सकते हैं, या जंप डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। दिमाग में फिट है, तीनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमें लिमिट वैल्यू चेक करना है, फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना है। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं। ओके नो। अब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है बट विच इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू आ रहा है, तो हमने क्या बोला था, दैट इज व्हाट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके नो। एंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो जंप डिसकंटिन्यूटी। ये अगर माइंडसेट हो गया हमारा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है। यहां पे हमें एट x इज इक्वल टू 7 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके नो। तो देख लेते हैं क्लास, x इज इक्वल टू 7 डिनोमिनेटर में डाल दिया तो क्या मिलने वाला है, 0। ऊपर डाला तो 49। यस, 49 प्लस 21 इज 70 माइनस 70, तो 0/0 अनडिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो f ऑफ 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/0, दैट इज व्हाट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके नो। अब लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 7, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर्स के टर्म में। 7 3 जानो, सो x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7। x टेंड्स टू 7 होगा तो दुश्मन कौन होगा, x माइनस 7, तो वो तो कैंसिल कर दिया, उड़ा दिया उसे। बचे हुए हमारे दोस्त है, तो 7 माइनस 3 इज 4। सो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है बट फंक्शनल वैल्यू 0/0 आ रहा है। सो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 7 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 7, हेंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बट लिमिट इज एग्जिस्टिंग, hence given function is removable discontinuity. Is that clear to you? तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है ना, ये एग्जिस्ट हो रहा है, hence discontinuity is what, removable discontinuity. फिट है क्लास, एब्सोल्युटली क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्लास। f ऑफ x क्या दिया है, 4 प्लस साइन x। f ऑफ x क्या दिया, 4 प्लस साइन x, x इज लेस देन पाई के लिए, एंड 3 माइनस कॉस x, x इज ग्रेटर देन पाई के लिए। यस और नो। अब सुनो मेरी बात सुनो, यहां पे f ऑफ पाई के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ओके नो, डिफाइंड ही नहीं है। देखो ना, इज इक्वल टू पाई के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं क्लास। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होती होगी तो ये परमानेंट या जंप डिसकंटिन्यूटी बनेगा। बट लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट हो रही है तो हम इसे बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो एकदम सिंपल अप्रोच है, कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें यार, कम ऑन। बस अब यहां पे लिमिट कैसे निकालना है वो प्यार से सुनो क्लास। यहां पे लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई के लिए अलग अलग फंक्शन है। मतलब मेरी बात सुनो, ये पाई होगा तो पाई के लेफ्ट साइड में फंक्शन अलग है, f1x है, एंड राइट साइड में f2x है। सो मुझे अगर लिमिट x टेंड्स टू पाई पे फाइंड करना है, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा तो ही एग्जिस्ट होने वाला है लिमिट। यस और नो। लिमिट का कॉन्सेप्ट
फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर देखो क्लास लिमिट का, वहां से ये लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है ना, तो हमें सेपरेट लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये पहले समझ लो यार, ये पीस वाइज दिया है ना, पाई के पहले कुछ अलग फंक्शन है, पाई के बाद कुछ अलग फंक्शन है, तो एट पाई पे हमें अगर लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है तो अलग से लेफ्ट हैंड लिमिटिंग एंड अलग से राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करना ही होगा। इज दैट क्लियर टू यू? कब करना है समझ में आ गया? एक ही फंक्शन होता है तो उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती यार, बट समझ में आया पक्का? ओके अब देखो क्लास, या समटाइम्स ना मॉड बिट देते हैं, तो मॉड में देखो ना x टेंड्स टू 0 पे देखो मॉड का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ना, तो एट x इज इक्वल टू 0 के जस्ट पहले अलग फंक्शन है, बाद में अलग फंक्शन है, ये क्या बोलते हैं इसे हम माइनस x, इसको क्या बोलते हैं प्लस x, यस और नो? तो तभी भी हमें कंपलसरी अलग से क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये तो आगे के क्वेश्चंस है, जब हम कॉम्पिटिटिव के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो मॉड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्लास, ओके नो? मॉड बॉक्स कल। अब ये फंडा तो समझाए, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई के सर के ऊपर माइनस लिखा है, मतलब पाई से जस्ट छोटू। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये जस्ट छोटू ही होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम माइन्यूट सा, बहुत छोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, पाई x इज लेस देन पाई के लिए क्या है 4 प्लस साइन x। अब यहाँ पे डायरेक्टली साइन पाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू मिल गया 4। अब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं क्लास, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस 3 माइनस कॉस x। सो 3 माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस ऑफ -1 इज +4। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, यस और नो? हेंस लिमिट इज एग्जिस्टिंग, ओके नो? लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट फंक्शन नॉट डिफाइंड है वहां पे, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी तो है बट ये कौन से टाइप की है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब इसे हम फिर से बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आर यू रियली गेटिंग मी? यस और नो? अच्छी तरह से समझा क्या क्लास? क्वेश्चन 6 में 3 क्वेश्चंस थे, मैंने 2 कर लिए, होपफुली एक बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो मेरे बच्चे कर लेंगे, एंड उन्हें फिर भी उसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो चलो क्लास 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th भी डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में हमें क्या करना है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है क्या चेक करना है, एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है, ओके नो? सो प्यार से देखो, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्या करना है यहाँ पे, शो दैट फंक्शंस हैव कंटिन्यूअस एक्सटेंशन टू द पॉइंट वेयर f of x is not defined and also find that extension। मतलब कुछ नहीं है, सुनो पहले। फॉर एग्जाम्पल थ्रू मैं बताता हूं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 डाला तो यहाँ पे 0/0 आ रहा है, मतलब फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं है, यस। बट फिर भी मुझे फंक्शन को कंटिन्यूअस करना होगा तो मुझे फंक्शनल वैल्यू क्या डिफाइंड करनी होगी, क्या एक्सटेंशन देना होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो हमें बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, एंड दैट इज व्हाट एक्सटेंशन। इस फंक्शन को अगर हमने प्रोवाइड कर लिया तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो उस एक्सटेंशन का मीनिंग समझ में आ गया? यस। फंक्शनल वैल्यू वहां पे डिफाइन नहीं है, बट हम कौन सी फंक्शनल वैल्यू डिफाइन करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, जिससे गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी? सो शो दैट फंक्शन हैव कंटिन्यूअस एक्सटेंशन टू द पॉइंट वेयर f of x इज नॉट डिफाइंड। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो क्लास,
क्योंकि मुझे पक्का पता है बहुत सारे बच्चे ना ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उन्हें क्या करना है वही नहीं समझ में आता। बेसिकली करना यही सब चीजें अभी तक जो करते आ रहे वो, बट वो इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है। एक्सटेंशन मतलब क्या क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। आर यू गेटिंग मी? तो पहला बेसिक थॉट प्रोसेस का जो इश्यू था वो क्लियर हो चुका है। अब देखो सॉल्विंग में कुछ दम भी नहीं है, प्यार से देखो। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे वो क्या डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो हमें x इज इक्वल टू 0 पे क्या एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है वो हमें बताना है। आर यू गेटिंग मी? जिससे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो पहले x इज इक्वल टू 0 पे देखो 1 माइनस 1 0 साइन 0 इज 0, मतलब 0 बाय 0 आ रहा है, इसीलिए नॉट डिफाइंड बोला। आर यू गेटिंग मी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सो अब इसका हम बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे एंड वही फंक्शनल वैल्यू बोल के एक्सटेंशन में छाप देंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन साइन x से एक साइन x और एक कैंसिल हो जाएगा। x टेंड्स टू 0 डाला तो 2 इंटू साइन 0 इज 0 ओनली, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 0 0। सो क्या एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये अगर एक्सटेंशन आप प्रोवाइड कर दोगे तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी? हाँ या ना? कम ऑन। अब देखो क्लास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिमिलर फैशन में ही है। f ऑफ x क्या दिया है? 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2 कॉस x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं सीधा साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं एंड 1 माइनस कॉस 2x। अभी देखो 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, तो यहां पे भी 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखूं। आई थिंक सो न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 3 प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 2। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, कहां पे चेक करना है क्लास? x इज इक्वल टू 0 पे ही, तो x टेंड्स टू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 5/2। तो 5/2 अगर f ऑफ 0 की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ये एक्सटेंशन हमें क्या करना है? प्रोवाइड करना है। और फाइंड द एक्सटेंशन मतलब क्या वो समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन सेम ही था, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, यस और नो। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं क्लास। देखो ये सेम ही चीज है, डिसकंटिन्यूटी ही हमें चेक करना है या कंटिन्यूटी, मींस डिस्कस द कंटिन्यूटी, अगर वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बट प्रॉब्लम सच है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल, बहुत जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो पूरा फोकस कर लो क्लास। ये पहला क्वेश्चन है कि जिसमें से मैंने तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने का सोच लिया है। ओके नो? सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेम क्वेश्चन हमारा लिमिट्स में भी हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर देख के आपको याद आ रहा है तो, बट फिर भी हम शांति से कर लेते हैं। लिमिट्स करके अभी ठीक ठाक टाइम हो चुका है तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं करके देता हूं। फंक्शनल वैल्यू क्या दी थी? देखो क्लास f ऑफ π/3 इज 3/4 गिवन है। ओके नो? अब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे x टेंड्स टू π/3 अगर पुट कर लिया तो √3 माइनस √3 0 और यहाँ पे π माइनस π 0, मतलब 0/0 आ रहा है, मींस इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब कुछ तो फॉर्मूला या टेक्निक हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम टेक्निक यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली। तो यहाँ पे देखो क्लास मैं क्या बोल रहा हूं, π माइनस x इज इक्वल टू h, ऐसा अगर मैंने एज्यूम कर लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π
बाय 3 माइनस एच, यस, और x टेंड्स टू पाई बाय 3 है, ये इंप्लाई क्या करेगा, h टेंड्स टू 0। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, h के टर्म में सब कुछ कन्वर्ट कर लिया, यस और नो। तो हमारा क्वेश्चन अब कैसा दिखाई देगा, देखो क्लास, लिमिट h टेंड्स टू अब क्या होगा 0, √3 माइनस tan x की जगह पे अभी देखा मैंने पाई बाय 3 माइनस h लिख सकता हूं क्लास, अपॉन पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस h। आर यू रियली गेटिंग मी? कम ऑन, सिंपल है। ओके, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे क्लास, व्हाट वी गेट, लिमिट तो वैसे ही रहने वाला है, h टेंड्स टू 0, √3 वैसे ही रहेगा। tan a माइनस b का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बढ़िया है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यस, अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 3h, पाई पाई गेट कैंसल, तो नीचे सिर्फ 3h बचेगा, यस और नो क्लास। कम ऑन, अच्छी तरह से यहां तक तो समझ में आ चुका है। अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3 प्लस 3 tan h माइनस √3 प्लस tan h अपॉन 1 प्लस √3 tan h इंटू 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, √3 कैंसिल हो गया, tan h प्लस 3 tan h 4 tan h हो रहा है, तो ऊपर देखो क्या मिल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 tan h, और नीचे भी देखो ना एक अपॉन h है, तो ये अपॉन h, और बचा हुआ टर्म क्या है क्लास, 1 अपॉन 1 प्लस √3 टाइम tan h। ओके नो, देखो ऊपर 4 tan h था, 4 tan h, नीचे 3h और 1 प्लस √3 tan h, 1 प्लस √3 tan h। tan h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, तब हमें सबको पता है आंसर 1 होता है। कम ऑन, सो आंसर फाइनली क्या बचेगा, 4/3 1 प्लस tan h की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 होगी तो 0, सो फाइनल आंसर इज 4/3। उन्होंने हमें क्या दिया था, 3/4, हमें क्या मिला 4/3, सो हम क्या बोल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/3 f of x is not equal to f of π/3, hence given function is what, discontinuous। सिंपल, यस और नो। देखो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें फर्स्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, बट लिमिट्स में तो रिगरसली हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया था। अगर वो आपको आता है तो ये सब क्या है, बट आपने वो सब स्किप किया होगा या बहुत दिन पहले किया होगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है क्लास। ओके नो, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन और बढ़िया है, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, देखो क्लास प्यार से। क्या गिवन है, e⁻1/x माइनस 1, f ऑफ x क्या है, e⁻1/x माइनस 1 और e⁻1/x प्लस 1 फॉर x is not equal to 0 and x is equal to 0 के लिए बोल रहे हैं वो, मतलब फंक्शनल वैल्यू इज 1, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे दी है 1, ये गिवन डेटा है। अब हमें लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है, अगर वो 1 आ रही है तो कंटिन्यूअस बोल देंगे, 1 नहीं आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब ऐसे फंक्शन को पहले कंटिन्यूटी हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है मेरे बच्चों को। x टेंड्स टू 0 है तो 1/x टेंड्स टू इंफिनिटी होने वाला है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कुछ भी
ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वगैरह, वो सब फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस। तो हमें कुछ तो टेक्निक डेवलप करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, सुनो क्लास, x टेंड्स टू 0 है ना, तो 0 माइनस मतलब क्या होगा, 0 से जस्ट छोटा, मतलब x की जगह पे मैं 0 माइनस h पुट कर दूं, एंड x टेंड्स टू 0 प्लस, ये किसके लिए होगा, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए, और ये अप्रोच किसके लिए होगा, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए। तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस h पुट कर दूं। यस। तो देखो क्लास, ये एक नया फ्रेश अप्रोच है लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके नो, स्टेट बोर्ड में हमने रिगरसली इतना नहीं किया था। यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, बट ये 0 माइनस मींस 0 माइनस h, यही मीनिंग होता है, मीनिंग पता था, बट हमने ऐसा सब्स्टिट्यूट करके नहीं देखा था। तो प्यार से देखो क्लास कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास, e रेस टू 1 अपॉन 0 माइनस h, मतलब माइनस h बोल दू, अब माइनस 1 अपॉन e रेस टू 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। यस, लिमिट अब h के टर्म में होगा ना क्लास, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 माइनस h, x को हमने h के टर्म में लिखा है, तो h टेंड्स टू क्या होने वाला है, 0। यस। अब e रेस टू 1 बाय माइनस h है, तो उसको मैं 1 अपॉन e रेस टू 1 बाय h भी लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन e रेस टू माइनस 1 बाय h को 1 अपॉन e रेस टू 1 बाय h प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं क्लास। यस और नो, कम ऑन। ओके, अब 1 अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी, एंड e रेस टू इंफिनिटी, e रेस टू x का हमें अगर ग्राफ पता होगा तो वो ऐसा है ना, e रेस टू इंफिनिटी क्या मिलेगा, इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 मिलने वाला। यस और नो, देखो यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है, अगर हमें ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इनफैक्ट रीजन भी समझ जाएगा कि मैंने e रेस टू माइनस 1 बाय h को ऐसा क्यों लिखा। आर यू गेटिंग मी? यस। या हम डायरेक्टली भी यहां पे लिख सकते थे e रेस टू माइनस, देखो 1 अपॉन h मतलब क्या, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे। ओके नो, बट ये स्टेट बोर्ड का लेक्चर है, तो मैंने e रेस टू माइनस 1 बाय h को 1 अपॉन e रेस टू 1 बाय h वगैरह ऐसा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो ये 0, ये भी 0, तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1, तो आंसर क्या आने वाला है, माइनस 1 अपॉन प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस 1। अब सिमिलर फैशन हम राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास, फिर से क्या हो जाएगा, x को h के टर्म्स में लिखा है, तो h टेंड्स टू क्या है, 0, e रेस टू 1 बाय h माइनस 1 अपॉन e रेस टू 1 बाय h प्लस 1। ओके नो, अब मैं अगर h टेंड्स टू 0 डायरेक्टली डाल दूं तो क्या हो जाएगा, e रेस टू 1 बाय 0 मतलब e रेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहां पे हमें टेक्निक यूज करना है, प्यार से देखो क्लास, हमें e रेस टू 1 बाय h में इंटरेस्ट नहीं है, e रेस टू माइनस 1 बाय h में इंटरेस्ट है, बिकॉज e रेस टू माइनस इंफिनिटी हमें 0 देता है, e रेस टू प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी देगा, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे समय हम टेक्निक क्या यूज करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, इस क्वेश्चन में दिमाग से ज्यादा स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो स्मार्टनेस क्यों मैंने बोला, बिकॉज हमें ये पता है ना कि e रेस टू माइनस इंफिनिटी हमें 0 देगा, तो वो आने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? तो यहां से मैं अगर e रेस टू 1 बाय h कॉमन ले लूं तो 1 माइनस e रेस टू माइनस 1 बाय h मिलेगा, और नीचे से भी e रेस टू 1 बाय h को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस e रेस टू माइनस 1 बाय h मिलेगा, जो मुझे चाहिए था, बिकॉज e रेस टू 1 बाय h गेट कैंसल। तो देखो अब ये e रेस टू माइनस 1 बाय h 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 आता है,
तो ये 0 1/1 इज 1 ओनली, तो हमें राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू मिला +1, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू मिला -1, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, सो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूटी की बात आएगी क्या, नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। एंड आपको पता है कि ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा, परमानेंट, जंप या इरिमूवेबल, कुछ भी बोल लो यार। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है मींस क्या, तो हमें ये पता है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास, एंड लेक्चर को यहां पे ही स्टॉप कर देंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर देंगे क्लास। ओके नो, थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है इसीलिए हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कंटिन्यूटी में, एंड मुझे कंटिन्यूटी प्यार से क्यों चाहिए, बिकॉज डिफरेंशियबिलिटी ना डिक्टो सेम फैशन में इस जाने वाला है। अगर कंटिन्यूटी अच्छी तरह से समझ में आता है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, तो डिफरेंशियबिलिटी का कोई इश्यू नहीं होगा। एंड ये फंक्शन ऐसे ऐसे देके ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, अरे पीस वाइज दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, तो इसलिए मुझे ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने थे, तो पर्पस समझ लो क्लास। नेक्स्ट क्या है, f of x इज इक्वल टू, देखो f of 0 की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, क्या है, log 2 का स्क्वायर अपॉन 2, एंड हमें अब लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है x टेंड्स टू 0 पे। 4x है यार, 4x को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे देखो 2x + 1 है, तो 2 टाइम्स 2x, मतलब मैं 4x को 2x होल का स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड 2x + 1 इंडाइसिस लॉ यार, 8 स्टैंडर्ड, कम ऑन, सो 2 into 2x लिख सकता हूं +1 अपॉन 1 - cos 2x को मैं 2 sin square x तो लिख ही सकता हूं क्लास, कम ऑन। अब ये देखो a² - 2ab + b², मतलब 2x - 1 होल का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एंड नीचे sin x का स्क्वायर है, तो नीचे sin x लिख दूं सिर्फ, एंड ये 1/2 बाहर लिख दूं। मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर, तो व्हाट वी गेट, 2x - 1, और यहाँ पे sin x था, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने 1 से डिवाइड किया, तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये 1/2 तो वैसे ही रहेगा, देखो हमें फाइनल आंसर में भी 1/2 चाहिए ही था वैसे भी। सो a⁻x - 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, तो आंसर क्या आता है, log 2 का स्क्वायर, sin x अपॉन x इज 1 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत, तो मेरे ख्याल से ये 2 वैसे के वैसे छाप दिया है, एंड फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू आ चुका है। तो ये बहुत डिफिकल्ट था क्या, नहीं, बट लिमिट का आपको अभी आदत नहीं है, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा दिए। होपफुली मेरे बच्चों ने ये सेशन भी अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट वाला e⁻1 बैच कैसे कॉमन निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं, वो टेक्निक भी अच्छी तरह से समझ ली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।